डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग में बहुत ठंड है और ठंड में लग गई है बहुत सारी भूख, और भूख के चलते हम जा रहे हैं लाने के लिए इडली बनाने का बैटर, और इसी के साथ जा रहे हैं बर्गर बनाने के लिए सामान लाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने बोला हम बर्गर खाएंगे। तो शांति ने कहा आप जो भी बोलो बस मैं बना दूंगी, क्योंकि उसको खाना बनाने का बड़ा शौक है और बोल रही है अपना चैनल भी कभी रेगुलर करूँगी ना तो उस पर रेसिपी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी और ज़्यादा रेसिपी वहाँ पर ऐड करूँगी। तो चैनल कहाँ पर है, तो चैनल मैं आपको पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, आप देख लेना, वैसे आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे अभी जो है गर्मा गर्म ये बनाकर खाएंगे, ठंड को भगाने के यही बहाने हैं। आप भी बताइए कि ठंड जब बहुत ज़्यादा पड़ती है ना तो आप क्या क्या बनाते हैं। वैसे पकौड़े वकौड़े बहुत कुछ होते हैं, लेकिन अभी पता नहीं यही आइडिया आया और यही बनाते हैं। तो आप अपने भी आइडियाज़ बताइए कि ये खाइए ठंड में, ठंड जो है दौड़ कर भाग जाएगी, धूप दबा के 9, 2, 11 हो जाएगी। ऐसा कोई आइडिया हो तो बताइएगा। मोटेरा स्टेडियम भी आज जाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये मोटेरा स्टेडियम नहीं, जी का जंजाल हो गया है। जी हाँ, एक बार पहले भी हम गए थे तब। तो क्योर स्किन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, इंस्टा पर भी जो है कमेंट और डीएम आ रहे थे, और यहाँ पर यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोस बनाई थी, 3 वीडियो पहले बनाए, उन पर भी जो कमेंट थे ना, तो मैंने कुछ कमेंट सेलेक्ट किए और मुझे लगा कि इनको रिप्लाई करना चाहिए, तो फिर मैं ये जो है अगला वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें आपकी सारी बातें A to Z क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। सबसे पहले कॉमेंट ही ले लेते हैं। सबसे पहला कॉमेंट है हाईटेक हितेश का, मतलब इन्होंने अपने बेटे के लिए ये किट ट्राई किया है। अमृतपाल कौर कहती हैं इस किट के बारे में, कह रहे हैं कि डार्क सर्कल टेंशन से होते हैं, ज़्यादा चिंता करने से होते हैं। तो जब आप डार्क सर्कल के लिए ऐसा किट मंगवाएंगे ना तो उस टाइम आपको थोड़ा डाइट का ध्यान रखना है और पानी ज़्यादा पीना है, और इसके अलावा उस टाइम थोड़ी टेंशन वगैरह कम करेंगे ना तो आपके मतलब इस किट का जो इफेक्ट है ना वो जल्दी से जल्दी लागू होगा और आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो कुछ चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। 100% हम इस पे मतलब टिक के नहीं रह सकते, कुछ तो अपनी तरफ से भी देना ही पड़ेगा। ललिता शर्मा ने पूछा है कि सारे प्रोडक्ट कितने तक आए हैं, तो मेरे प्रोडक्ट 1500 तक आए हैं। आपको भी 1500 से कम में भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप मेरे कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है। बाकी वाले जो कमेंट है वो मैं यहाँ पर जो है ऐड कर दूंगी। सरोज खानरी ने कहा है कि दी ये पिक्चर कैसे भेजते हैं, मैंने ऐप तो डाउनलोड कर लिया है। तो जैसे ही हम ऐसे मतलब क्योर स्किन का ऐप खोलेंगे ना तो ऐप खोलते ही जो है नीचे की साइड में आपको कैमरे का सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही ऊपर सारे जो हैं तरीके बताए होंगे कि आपको कैसे पिक्चर लेनी है। तो और फिर है संतोष चौधरी, इन्होंने कहा कि चेहरा तो मेरा भी काफी खराब रहता है और जब तक कुछ लेती हूँ तब तक ठीक रहता है। तो आप ऐसा कीजिए, क्योर स्किन को रेगुलर रखिएगा और आपको फर्क जरूर नजर आएगा, क्योंकि कोई भी चीज एक बार लेकर हम ऐसा मतलब नहीं सोच सकते कि एक बार से ही पूरी अपनी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसा तो मतलब जादू से भी हो सकता है, ऐसे ही नहीं हो सकता। तो आप इसको रेगुलर रखिएगा। क्योर स्किन एक डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर बेस्ड ऐप है, जहां पर आप अपने घर पर बैठे हुए अपने बालों की, फेस की और स्किन की समस्या से संबंधित इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस किट की जो रेट है 1500 रुपये लगती है, लगभग इससे भी कम लगती है। इसमें आपके डॉक्टर की फीस, प्रोडक्ट चार्जेज और डिलीवरी चार्जेस भी साथ में है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी बात करनी है डॉक्टर से तो आप चैट कर सकते हैं क्योर स्किन ऐप के जरिए, और आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर आपके रेगुलरली हर 20 दिन के बाद आपका फॉलोअप लेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा आप इस टाइम जो है डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम के बारे में कंसल्ट ऑफलाइन कर सकते हैं। और ऐसे केस में अगर आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको हर बार अलग अलग फीस देनी पड़ती है। और इन सारे ही प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। जहां तक इस प्रोडक्ट के यूज करने की बात है तो गर्ल्स एंड बॉयज कोई भी अपने फेस, हेयर और स्किन से संबंधित प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा यहाँ पर कूपन कोड दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्योर स्किन ऐप का लिंक भी है, और इसके अलावा मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है। खुला था नहीं, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि एशिया का सबसे बड़ा, बैठक के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम है और बहुत सुंदर है। क्या चाहिए धीमे कर, फिर क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? थैले की तरफ क्यों देख रहे हो? ये भी थैले की तरफ देख रहा है। दिया ने उधर देख लिया। अब मिलती है तो सिस्टर के यहाँ पर मैं इडली सीख रही हूँ, और क्या सीख रही हूँ मतलब इडली का खीरा ही ले आई हूँ। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो बैटर होता है ना, इडली का बैटर बना बनाया यहाँ पर मिलता है 40 रुपये 1 लीटर या किलो जो भी। तो इसको बस डाला और बनाना ही होता है। इसके बाद क्या बनाएंगे इसके साथ? सांभर। तो सांभर बनेगी। तो अभी मैं जो है
और बनूड़ मिले। तो ये इसमें लगा दिया है तेल सांचे के अंदर और अब इन सांचों को मैं भर रही हूँ। ये देखिए तो ये बनकर तैयार हो चुका है और मैंने गर्मा गर्म निकाल दिया, इसलिए सांचे में थोड़ा सा चिपक रहा है। हमने इस तरह 3 बार बनाई थी क्योंकि 2 लीटर पूरा बैटर लाए थे, बहुत ज़्यादा जने थे। तब जो है शाम को भी खाई, सुबह भी खाई और बनकर इस तरह सांभर और इडली तैयार हुए हैं। और इसके बाद कुछ तवे पर घी में सेक के भी खाई, वो तो और भी ज़्यादा यमी टेस्टी स्वादिष्ट थी। तो दोस्तों आपके लिए भी तैयार है, परोस दी है इडली सांभर। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने कहा था तेजू के बाल कटवा दो, बाल कटवा दो, बाल कटवा दो, इतना ज़्यादा बोला था। तो तेजस के बाल कटवा रहे। तेजस को नया फ्रिज है और यहाँ पर तेजस ने पहली बार ये वाली कटिंग, रफ वाली कटिंग कटवाई थी। तो मैंने सोचा एक बार यहीं कटवा देते हैं। मुझे वहाँ किसी पे भरोसा नहीं है, मतलब कि मुझे अभी पता नहीं है ना सही से कौन काटता है। और यहाँ मतलब शांति ने शुरुआत में पहली बार ये यहाँ पर रहा था तो वही कटिंग कटवाई थी। तो अभी वही कटिंग करवाएंगे, लेकिन वो सर यहाँ पे है नहीं। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, सुबह सुबह आए हैं। और बोलो वहाँ पर नंबर लिखे जाए सर के नंबर ही होगी। जल्दी जाए। मैंने है ना मेरे कानों के जो ये छेद हो रखे ना, इनको छिदवाने के लिए आज प्रोग्राम रखा है, वरना हम आज वापस आ जाते। तो देखते हैं इसके बाद हम कब आ पाते हैं। पहले तो हमने सोचा वो चिपकाने वाली जो आती है उसका हमने पता किया, तो वो कह रही है कि जो ग्लू होता है वो मंगवाना पड़ेगा और वो आ जाएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता है। और उसके बाद 3 दिन लगते हैं, मतलब 3 बार वो प्रोसेस करेंगे तब कंप्लीट होगी। मतलब 1 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए। तो 3 दिन तो यहाँ नहीं रुक सकते। तो फिर जो है वो कैंसिल हो गया। 3 और 1 आज नहीं आए तो 4 दिन भी हो सकता है। तो वो डॉक्टर के पास जाके जो सिलवाने का होता है वो करेंगे। अब वो भी पता कर रहे हैं कि 10-1 बजे डॉक्टर आएगा क्लिनिक में, तब जाकर कॉल करेंगे। पहले कॉल किया, किसी ने अटेंड नहीं किया है। तो देखते हैं कौन कौन से काम हो पाते हैं। और एक यहाँ पर है साइंस सिटी जो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। वहाँ जा पाऊँगी तो दिन में वहाँ चली जाऊँगी। चलिए, तो बाल कटने के बाद तेजस से वापस मुलाकात होगी। तेजू, आर यू फीलिंग वेल? हाँ। ओके। बाल कटवाने के बाद मेरा चेहरा बदल जाएगा। कोई पहचानेगा नहीं तो फिर क्या करेंगे? पता नहीं। मेरा घाटा हो जाएगा ना, मेरे ब्लॉग में कैसे फिर लोग कहेंगे तेजू को कहाँ खो के आ गए। पता है बच्चे क्या बोल रहे हैं, वापस चलना ही नहीं है, क्या करना वापस जाके। अभी जो है इनकी भी छुट्टियां थी स्कूल से, तो फिर इनको स्कूल की भी ज़्यादा फिक्र नहीं है। तो अब आपको मिलवाते हैं तेजस से। तेजस तू कैसा है? इधर जल्दी आ, जल्दी। जूते पहन रहा है। हल्का माथा हो गया, छोटा सा माथा हो गया बच्चे का। कितने महीनों से बाल नहीं कटवाए। कुछ लाइट वेट फील हो रहा है? हाँ, गीला गीला हो रहा है। गीला गीला हो रहा है, शरीर सर हल्का लग रहा है। हाँ। चलो बाहर जाके अच्छे से। वैसे इस फोन में लाइटिंग ऐसी आ रही है। खाना अब इसको खाने को कुछ लेना है। चलो इसको पहना दोनों को। चल दिव्या किधर है? घर के अंदर। चलो तो हम दोनों ही साथ में ही चलते हैं। और ये जूस की बोतल लाई हूँ, तू मत पीना, चित्रों के लिए लाई हूँ। बहुत जिद कर रहा था। क्या बीच में से निकल जाता है। और ये चित्रा तो अब हम जा रहे हैं स्टेडियम में, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेट खेले जाते हैं। और ये मतलब यहाँ लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। और यहाँ पर हम आए हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये अभी देर से खुलेगा। मतलब शनिवार को तो ये खुलता ही खुलता है। तो हमने सोचा ठीक है, देर से खुलेगा तो वापस आ जाएंगे, लेकिन देख के तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो ये शाम के टाइम फिर खाने का प्रोग्राम हो गया है, क्योंकि इस बार लेकर आए हैं बाहर से दाबेली। दाबेली बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, यहाँ की काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब एक से तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने चखा ही था, तब तक ख़त्म हो गई थी ऐसा लगा था। और बहुत अच्छी और साइज़ में भी बड़ी थी। वैसे तो यहाँ आने के बाद एक जो शुरुआत में पिज़्ज़ा लाए थे, उसके बाद सारी चीज़ें शांति ने घर पर बनाई। कुछ मैंने कवर की और काफ़ी सारी कवर नहीं कर पाई, लेकिन ये दाबेली हम बाहर से लाए हैं।
और इस तरह जो है सर्दी को भगाने और एंजॉय करने के पूरे तरीके अपनाए। तो अब यहाँ पर हम आए एक बार फिर से चक्कर लगाने की, क्या पता स्टेडियम में हमें एंट्री मिल जाए। ये है एंट्री वाला गेट और अंदर से आपको दिख रहा है स्टेडियम काफ़ी ऊपर, लेकिन हम ऊपर से ही देख पाए। सो सैड, वेरी बैड, देख नहीं पाए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तभी आपको दिखा पाएंगे। और दोस्तों अब बनाएंगे बर्गर, जो कि सुबह लाए थे ना उसके साथ, वो सुबह था या पिछली सुबह था पता नहीं, वो तो मैं भूल गई। अच्छा, हो सकता है ये जो व्लॉग है 2 दिन का ऐड किया वो एक साथ में। तो अब बनाएंगे बर्गर, जिसमें कि एक बर्गर ऐसा बनाएंगे जो कि जिन बच्चों को सब्जी पसंद नहीं है उसमें सब्जियां नहीं डालेंगे, बाकी वाला जो है आलू की बना के मिक्स टिक्की और वो इसके अंदर रख देंगे। और ये जो है जो आता है ना पाव भाजी में भाजी बनाने का, वही है ये वाला शायद, और बर्गर के लिए भी है, ये सब में इनमें यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले टोमेटो सॉस लगाया है, फिर इसमें चीज़ को जो है किस कर डाल दिया है, और चीज़ से ही इसका जो टेस्ट है ना वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा और डबल हो गया है। और मुझे ये चीज़ वाला बर्गर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैंने कहा ये तो इजी भी है और कम टाइम भी लगता है, अपने भी बना लेंगे भाई, वहाँ पर जाएंगे तो कुछ जो सीखा है वो यूज़ करेंगे। वैसे वो आती है ना यहाँ बाड़मेर, तो कुछ सिखा जाती है, लेकिन क्या है तुरंत मैं ये वो काम करती नहीं हूँ और बाद में मैं भूल जाती हूँ। ये आलू की टिक्की पका कर बनाई एकदम अच्छे से मसाले डाल के, और तीन बर्गर हम लाए थे और 3 को फिर जो है बीच में से काट के करेंगे ना तो हो जाएंगे 6। और अभी जो हम घर पर मेंबर हैं उनके हिसाब से इतने काफ़ी है। बाकी मिल गई है बढ़िया वाली सॉस, और ये जो सॉस है ना ये इस बर्गर के लिए बहुत टेस्टी है। चलिए अब इसको जो है पहले पकाया था बिना मसाले के, अब मसाला डाल के इसको घी में पका रहे हैं, और पकाने के बाद लेंगे स्वाद और लेंगे लपड़ के। तो आप लोगों के लिए भी ये बर्गर जो है घर पर बर्गर बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसमें से टेस्ट कर लीजिएगा। मुझे पता है आप वहाँ से टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके मुंह में पानी दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों अब जो है काट के 2 कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक लिया तो 3 जनों को आएंगे, और बाकी 3 जने यानी कि बच्चे जो हैं वो हमें वो खाने नहीं देंगे। चलिए काट के ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा जल्दी हो रही मुझे, आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, बहुत भूख लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों ये था अपना ब्लॉग, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आ रहे हैं बाड़मेर वापस। और आज का ब्लॉग मैंने सुबह एडिट किया, इसलिए मुझे कोई कॉमेडी वॉमेडी कुछ भी नहीं आती है। सुबह ब्लॉग मैं एडिट करती हूँ, उसमें रात दिन का फ़र्क